अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बर्न के बारे में। यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, लोगों को जो बिजली की तारों से करंट लग जाता है, उसकी फ़र्स्ट एड क्या है? यानी उसका फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट जो आप कर सकती हैं, तो वो क्या होता है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके सामने किसी को करंट लग गया तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, आपने उसको लकड़ी से अलग करना है उस मेन जगह से जहाँ से उसको करंट लग रहा है। या फिर आप ये कर सकते हैं, जो मेन स्विच है उसको बंद कर लें, खुद डायरेक्टली उसको हाथ ना लगाएं। फिर आपने क्या करना है, जिसको करंट लगा है सबसे पहले आपने ये देखना है उसको फौरी तौर पे कहीं दिल का मसला तो नहीं हो गया। आपने उसको फौरी तौर पे किसी करीबी हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर पे उसको एडमिट करवाना है। ये इसमें ये होता है कि जैसे ही करंट लगता है ना, तो जो दिल की धड़कन होती है वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाती है। अगर इसका उसी टाइम पे फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए तो मरीज़ की जान जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद पेशेंट को जब फर्स्ट एड दे दी जाती है, उसके बाद अगर जो पेशेंट का बाजू में करंट लगा हो या फिर हाथ में लगा हो या टांग में लगा हो या सर पे कहीं पे भी लगा हो, तो उस बर्न एरिया को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है ताकि वो जो उसका बर्न एरिया है उसको ठीक किया जाए थ्रू प्लास्टिक सर्जरी। अब मैं आपसे बात करती हूँ वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं, ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप जो करंट का जो मसला होता है, करंट जो लग जाता है, जो लोग ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में और वो लोग जो वापडा में काम कर रहे हो तो उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया। उसके अलावा अक्सर घर में बच्चे भी जब उनकी माएँ सामने नहीं होती तो वो अनजाने में स्विच में हाथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको करंट लग जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक एक जानलेवा मसला है। इसमें जो अज़ा होती है, खुदा न ख़ास्ता अगर जिस साइड पे बर्न हुआ हो, बाजू पे या टाँग पे, उसको भी काटना पड़ सकता है। अब ऐसे लोग जो जैसे वर्कर जो इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड पे काम कर रहे थे, जो वापडा में काम कर रहे थे, अब वो लोग जो वर्कर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड पे काम कर रहे होते हैं, ये जिनका काम जो हर वक़्त मशीनों के साथ जिनका कोई काम करने वाला हो, जो उनकी जॉब हो, या फिर वो लोग जो वापडा में हैं, उनको क्या चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर ग्लव्स का यूज़ करें। उसके अलावा वो बंदा जो ट्रेन नहीं है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता ये जो करंट वाली इलेक्ट्रिक शॉक होती है ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, ये कितनी गहराई तक आपको जाकर नुकसान पहुंचा सकती है। तो अनट्रेंड बंदा कोशिश करे वो इस चीज़ को हाथ ना लगाए। इस इंजरी से बाज़ औक़ात जो आपके अज़ा होते हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी उँगलियाँ जल जाती हैं तो उनको काटना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, आपके पट्ठों को मसला होता है, तो ये तो एक बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है कि ऐसे ही आप जाके इन चीज़ों को हाथ लगा लें, ख़ास तौर पे जो अनट्रेन्ड बंदा है। तो इसके बारे में एक प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से आपने पहले अवॉइड करना है। और अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको बार-बार उन चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड पे काम कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म पहनें, प्रॉपर प्रोटेक्शन से काम करें। हमारे पास हॉस्पिटल्स में जितने भी बर्न वाले पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर ये लोग होते हैं जो बिजली वाली साइड पे काम कर रहे होते हैं, और बच्चे भी होते हैं जो घरों में जिनकी एहतियात नहीं होती। तो इस चीज़ को ख़ास आपने ध्यान रखना है, इससे अवॉइड करें कि आपके बच्चे, कोशिश करें कि आपके बच्चे ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसे डायरेक्ट जाके वो उन चीज़ों से हाथ ना लगाएं कि जिससे उनको ये बर्न वाला मसला या इलेक्ट्रिक शॉक वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अब होता क्या है कि जब आपको करंट लगता है तो ये बिजली आपकी बॉडी से मुकम्मल पूरी आपकी बॉडी से एज अ सर्कल के तौर पर आपकी बॉडी से गुजर के जाती है। अगर उस सर्कल से आपका जो दिल है वो मुतासिर होता है, यानी कि अगर आपको हाथ से लगा है करंट तो वो अपनी आपकी टांग से होकर गई है तो आपके दिल से गुजर के जाती है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, दिल के बंद होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से जो मरीज होता है उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है उसकी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे वो काम कर रहा होता है, जिससे वो पंप कर रहा होता है। जैसे कोई हाई वोल्टेज वाला करंट उसकी बॉडी से गुजरता है तो वो फ़ौरन से काम करना छोड़ देता है, उसका दिल बंद हो जाता है, दिल बुरी तरह से मुतासिर होता है, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब आपने करना क्या है, अगर किसी भी बंदे को करंट लगता है तो पहली कोशिश करें कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल कोई ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाएं ताकि उसकी ईसीजी हो, इससे देखा जाए कि उसका दिल मुतासिर तो नहीं हुआ, उसका दिल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। उसके अलावा जो जिस अज़ा पे करंट लगता है उसकी जो सबसे पहले क्या होता है, उसकी जो खून की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, उसके जो पट्टे होते हैं उसकी नालियाँ बुरी तरह से मुतासिर होती है और उस अज़ा में सूजन आ जाती है। अगर उस सूजन को फौरी तौर पर रिलीज़ ना किया जाए तो खुदा न खास्ता जो अज़ा होता है वो
بیکار ہو جاتا ہے، وہ نکارا ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جو پیشنٹ کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہوا، جس اعضاء پہ، جس سائڈ پہ اس کو کرنٹ لگا ہوتا ہے، پھر اس کو جو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پلاسٹک سرجری کے تھرو، تاکہ جو وہ اپنی نارمل روٹین پہ واپس آ جائے، تاکہ وہ ایزیلی اس کو حرکت میں لا سکے اور اپنے کام کر سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کسی پیشنٹ کو، کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کو فوری فرسٹ ایڈ یعنی فرسٹ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔